हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंड टेस्ट का आपका एग्जाम कंप्लीट हुआ है, जिसमें अब मैंने पूरे तरीके से आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना अनप्रिडिक्टेबल पेपर आया हुआ था। स्टूडेंट ने इस साल पिछले साल के ट्रेंड को फॉलो करते हुए इस साल सबसे ज्यादा समय अगर दिया होगा तो करंट अफेयर्स पे दिया था, क्योंकि पिछले साल जो पेपर में 20+ के आसपास क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स का, और ये साल 6 से 7 क्वेश्चन में निपटा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का ड्यू का खासकर बात किया जाए तो कितना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पेपर है। ड्यू एलएलबी का बात करें तो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल पेपर है। लेकिन इसके लिए आपको क्या होगा, आपको अब इक्वल वेटेज देके चलना होगा। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट्स को ज्यादा और कम नहीं पढ़ सकते हैं, सभी को आप इक्वल वेटेज देके पढ़ना होगा। अगर इस साल का ट्रेंड को देखा जाए तो अगले साल ट्रेंड स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे, तो ये गलती मत करना। इस साल अगर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आए हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अगले साल करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि फिर से आपको 20+ करंट अफेयर्स दे दिया जाए। अगर आप 2023 के एस्पिरेंट है तो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ा कीजिए। करंट अफेयर्स अगर आप डेली पढ़ेंगे तभी जाकर आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर करंट अफेयर्स होगा तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अब जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो अच्छे खासे डीपली पूछे जा रहे हैं। और ये जो है बेसिकली वीडियो जो है सीवीटी, क्लैट, ड्यू एलएलबी और महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या फिर कोई भी अगर अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं वहां पर आपको करंट अफेयर्स पूछ रहा है तो उसी को देखते हुए ये वीडियो को बनाया जाता है। पहले इसका मोटिव और कुछ था, लेकिन फिर से इसको चेंज करके जितने भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे सीईटी हो, बीएचयू, डीयू, एयू, जेएनयू, क्लैट, डीओ एलएलबी, यूनिवर्सिटी, तो आपके लिए डेली करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स है 2023 के एस्पिरेंट जितने भी हैं वो अपना कमर कस लीजिए और डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दीजिए। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये बाइलिंगुअल है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सीईटी में है वो हिंदी मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के हैं। तो आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, आप जिससे पढ़ना चाहे आपके लिए बेटर होगा। दुर्गावती टाइगर रिजर्व हैज बीन अप्रूव्ड एज अ न्यू टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट इज द टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड। दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली है और यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करें इस दुर्गावती टाइगर रिजर्व का, तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये 2239 यानी 2239 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक है, 2239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये नए टाइगर रिजर्व के रूप में देखा जा सकता है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। अब नाम आया मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश के जो सीएम है उनका नाम क्या है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, और यहाँ का अगर गवर्नर की बात किया जाए तो बहुत बार मैं बता चुका हूं, मंगू भाई छगन भाई पटेल। स्टैटिक पोर्शन को साथ ही साथ देखते चलेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास बहुत समय है और अभी से स्टैटिक पोर्शन को भी देखते जाएंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सीएम की बात किया जाए तमिलनाडु का, तो यहां पर है एम के स्टालिन। क्या नाम है? एम के स्टालिन। और यहाँ का अगर गवर्नर की बात किया जाए तो यहाँ का जो गवर्नर है उनका नाम है RN रवि। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। सिक्किम की बात किया जाए तो सिक्किम के जो सीएम है उनका नाम है प्रेम सिंह। और यहाँ का जो गवर्नर है उनका नाम है गंगा प्रसाद। क्या नाम है? गंगा प्रसाद। तो इतना आपको स्टैटिक पोर्शन पूछ सकता है, तो ये सारे हम लोग स्टैटिक पोर्शन को साथ साथ देखते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंटर एज द न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी। केंद्र के द्वारा नए राजस्व सचिव, ठीक है, नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है?
तो इन्होंने रिप्लेस किया है तरुण बजाज को, ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तरुण बजाज को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो ये वो राष्ट्रीय एकता दिवस नहीं है, एक दूसरा राष्ट्रीय एकता दिवस है, और ये जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1962 में भारत चीन के युद्ध के इतिहास के रूप में यह मनाया जाता है, ठीक है। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था इंडो चाइना वार। तो ये जो स्टार्ट हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को ही, तो उसी के उपलक्ष्य में 20 अक्टूबर को हम लोग यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। इस युद्ध में भारत को चीन से हार का सामना करना पड़ा था, इसमें चीन जीत गया था। और उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जे नेहरू। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। नेशनल यूनिटी डे जो है इंडो चाइना वार 1962 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उस समय जब इंडो चाइना वार के समय भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच कंपनी है डिसाइडेड टू लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्रीन डेटा सेंटर इन इंडिया, किस कंपनी के द्वारा भारत में अपना पहला ग्रीन डाटा सेंटर लॉन्च करने का फैसला लिया है। तो ये लिया फोन पे के द्वारा, ठीक है। तो ग्रीन डेटा सेंटर एक्चुअली में होता क्या, थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं बता दूं, ठीक है, ग्रीन डेटा सेंटर के बारे में। तो ग्रीन डेटा सेंटर, इसमें डेटा सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक बिल में आसानी, संचालन में आसानी विथ क्लाउड की सुविधा दी गई है। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो टेक्निकल में फ्रीक्वेंट बनाने के लिए इसको लाया गया है, टेक्निकली फ्रीक्वेंट लाने के लिए, यानी इसके द्वारा और काम जो है बहुत फास्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर बात करें फोन पे का, तो फोन पे के जो सीईओ हैं उनका नाम है समीर निगम। और इसका जो हेड क्वार्टर है फोन पे का, वो कहां पर है, कर्नाटका, बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड मिशन डेफ स्पेस। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मिशन डेफ स्पेस का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया इन्होंने गुजरात में, इसका करेक्ट आंसर हुआ गुजरात। और साथ ही साथ इस समय डीसा का भी शिलान्यास किया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है भूपेंद्र पटेल। और यहां के जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम के लिए। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है प्रदीप सिंह खरोला को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा, ए है प्रदीप सिंह खरोला। तो आईटीपीओ, अगर आईटीपीओ का बात किया जाए तो आईटीपीओ इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और इसके जो हेड क्वार्टर है आईटीपीओ का वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, इसके हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में। और ये कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो 1 अप्रैल 1977 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड विच डे ऑफ द वीक एज द वर्स्ट डे ऑफ द वीक। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर सप्ताह के किस दिन को सबसे खराब दिन घोषित किया है। तो ये किया है मंडे को। अब इसका मुख्य रीजन ये है कि वीकेंड के बाद यानी सैटरडे और संडे के बाद नेक्स्ट डे जो पड़ता है वो मंडे पड़ता है, और 2 दिन में रेस्ट करने के बाद बॉडी जो है एक आलस्य के रूप में पड़ जाती है, जिस कारण से मंडे को अपने काम पर जाने में बहुत सारे व्यक्तियों को आलस्य का सामना करना पड़ता है। तो जिसके कारण से
मंडे को सबसे खराब दिन घोषित किया गया है और साथ ही साथ 2 दिन का जो काम पेंडिंग होता है उसको मंडे को ओवरलोड के तौर पर कराया जाता है। इसलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर सोमवार को सबसे खराब दिन घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तो ये भी किया गया है गुजरात के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर बात करें 3 ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग जैसा कि स्टैटिक पोर्शन अगर कुछ भी आता है तो देखा जाता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है क्या, ये जानना बेहद जरूरी है। यह मिशन विशेष रूप से गुजरात में नई कक्षाओं, स्मार्ट कक्षाओं, ठीक है, क्लास हो गया, फिर स्मार्ट क्लास हो गया, कंप्यूटर रूम की स्थापना और राज्य के स्कूल को बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इस तरह का मिशन को शुरू किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली गुजरात में क्लासरूम को और ज्यादा मेंटेन करने के लिए, स्मार्ट क्लासरूम को और मेंटेन करने के लिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल को मेंटेन करने के लिए इस मिशन को लाया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा 3 ऑप्शन है आपके पास, छत्तीसगढ़ है, मणिपुर है और अरुणाचल प्रदेश है। तो मणिपुर के एन बीरेन सिंह है और गवर्नर है कौन है, ला गणेशन है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो पेमा खंडू और बीडी मिश्रा है। हिमाचल प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एशिया लार्जेस्ट बायोगैस प्लांट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये इनॉग्रेट किया गया है पंजाब में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा और इसका नाम क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस। अगर नेम आपसे पूछा जाए तो इसका नाम क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस। इसका नाम है कंप्रेस्ड बायोगैस। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। अगर बात किया जाए किसके द्वारा ये बनाया गया तो जर्मनी का एक वर्बियो कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया है। और बेसिकली इसमें इसको अगर चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे पराली की आवश्यकता पड़ेगी और पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में पराली को जलाने से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो बेसिकली उस पराली को इसमें यूज किया जाएगा और पराली से जो हम लोग को पॉल्यूशन से सामना करना पड़ता था, कहीं ना कहीं उस पॉल्यूशन से निजात मिलेगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है हमारे देश के लिए और खासकर पंजाब और दिल्ली आसपास वाले एरिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, जियो हैज रिसेंटली साइन अ डील विथ विच कंपनी फॉर हाई स्पीड इंटरनेट 5G। तो ये किया है नोकिया के साथ। नोकिया के साथ साथ एक कंपनी और है उसके साथ भी किया है जिसका नाम है इरिक्सन। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा पूरे 22 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे मैंने करा दिया। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ कमेंट बॉक्स में पिन अप रहता है, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली सीईटी, बीएचयू, डीयू, एयू कोई भी अगर एग्जाम जो सीईटी के अंतर्गत आते हैं, क्लैट, डीयू एलएलबी, महाराष्ट्र कॉमन एंट्री टेस्ट या फिर कोई अदर इंट्रेंस एग्जामिनेशन के व्यू से, पर्पस से इस वीडियो को बनाया जाता है। तो अगर आप 2023 के एस्पिरेंट टेस्ट सीवीटी का, डीयू का, बीएचयू का, डीयू एलएलबी का, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसका वीकली और मंथली कंपाइलेशन भी देते रहेंगे। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।